नमस्ते, नमस्कार। और आज है सुरक्षित शनिवार और सुरक्षित शनिवार आप सभी का स्वागत है। और हम लोग बैठे हुए हैं आज सप्तम और अष्टम और सिक्स के भी कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। तो सभी हम लोग सुरक्षित शनिवार में आज भूकंप की बात कर रहे हैं कि भूकंप से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि हम ये जानें कि हम क्या करें और क्या ना करें, कैसा व्यवहार करें आपदा के पहले, आपदा के समय और आपदा के बाद, है ना। 3 टर्म है। आपदा से पहले क्या तैयारी करें, आपदा के समय क्या करें और आपदा के बाद क्या करें। तो सबसे पहले हम बात अगर करें, भूकंप के समय हड़बड़ा कर न भागें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम भूकंप के समय बिल्कुल ना हड़बड़ाएं, घबराएं नहीं, पैनिक ना हो और जो है भागे नहीं तो भूकंप से तो नहीं लेकिन भगदड़ से ज़रूर घायल हो जाएंगे, मारे भी जा सकते हैं। घर में अगर आप हैं, कहीं घर में हैं या विद्यालय के अंदर में हैं, तो घर के अंदर में ही अंदरूनी कोने के पास सिर ढककर खड़े हो जाएं और तब तक सिर को ढके रखें जब तक कि भूकंप रुक ना जाए और आप रूम से बाहर निकलें। क्योंकि कई बार भूकंप के बाद तुरंत बिल्डिंग गिरता नहीं है, थोड़ा देर भी लगता है, तो सर को ढके ही रखिए। मजबूत पलंग टेबल के नीचे छिप जाएं। जैसे ये लड़की छिपी हुई है, देख रहे हैं आप लोग, तो ऐसे झुको ढको पकड़ो हम लोग कर सकते हैं। ये मॉक ड्रिल के माध्यम से भी सीखा जा सकता है। इसके बाद हम लोग जो है ये ध्यान रखेंगे कि हम लोग जो गिरने वाली चीज़ है उससे दूर रहें। जैसे छज्जा पर बक्सा रखा है, मूर्ति रखा है, तो ऐसे सामानों से हम लोग दूर रहें। और हम लोग हमेशा ही प्राथमिक उपचार किट तैयार रखें। उसमें जो है बुखार की दवाई हो, जो है कटने पटने पर लगाने के लिए महलम हो, डिटॉल हो, पट्टी हो, रुई हो, सांप पट्टी और रुई हो, और उसके बाद उसमें बहुत सारी दवाएं हो, दर्द की दवा हो, एंटीबायोटिक हो। उसके बाद अगर आप किसी बड़े बिल्डिंग में हैं, होटल में हैं या कहीं आप ऐसे बिल्डिंग में गए हुए हैं, मॉल में गए हुए हैं और वहाँ भूकंप आया है, तो आप सीढ़ी का प्रयोग करें उतरने के लिए नीचे। लिफ्ट का प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि हो सकता है लाइन कट सकता है, उसकी रस्सी टूट सकती है, आप लिफ्ट में फंस सकते हैं। तो ऐसे जगह पर सीढ़ी का ही प्रयोग करें। और अलार्म ज़रूर बजाएं। अलार्म बजे तो आप समझ जाइए कि कोई आपदा आई हुई है। आप जो है एक खुला मैदान के बारे में हमेशा पता करके रखें और जो है अपने विद्यालय में उसका मैप बनाकर टांगें, ताकि जो है जब भी कोई आपदा आए तो आप उस मैदान में जो है भूकंप रुकने के बाद जा सकते हैं। तो बाहर की तरफ आप ऐसे ना भागें, जब तक झटका रुक नहीं जाए तब तक नहीं भागें। कई बार झटका तुरंत नहीं आता है या नहीं भी आता है, तो हम लोग 2 मिनट रुक के देख लें कि फिर से झटका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप अगर जैसे रुक गया है भूकंप, तो लाइन से बाहर निकलें, हड़बड़ा कर नहीं भागें, लाइन से निकलें। और ध्यान रखें कि पहले छोटे बच्चों को बाहर निकलने दें, फिर महिला को, फिर जो है दिव्यांग जो लोग हैं उनको, बुजुर्ग को, और फिर जो पुरुष हैं वो बाहर निकलेंगे। उसके बाद यदि आप स्वयं घायल हैं तो आप अपना इलाज कराएं, उपचार कराएं और इन जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ज़रूर जाएं। अगर जो है आपको 101, 108 और 102 जो एम्बुलेंस का नंबर है, आप स्वस्थ हैं, ठीक हैं, तो इस नंबर पर संपर्क करें ताकि जो है घायलों को सहायता दी जा सके, है ना। और फिर जो आपको बताए हैं बच्चों को कैसे बाहर निकाला जाता है मॉक ड्रिल के बाद, जो प्राथमिक उपचार के लिए हम लोग बच्चों को ले जाते हैं ना, तो कैसे कैसे हम बच्चों को निकाल सकते हैं बाहर। एक आदमी पैर टूटा हुआ, हाथ टूटा हुआ या घायल है, उसको हम बाहर कैसे ले जा सकते हैं, ये आज हम लोग फिर करेंगे। तो ऐसे हम बच्चों को बाहर निकाल सकते हैं। आप स्वयं की मदद की उम्मीद तभी रखिएगा जब आप किसी और की मदद करते हैं। अगर आप किसी की मदद नहीं करते हैं तो आप किसी से मदद लेने के जो अधिकारी नहीं हैं।
जो हमेशा याद रखिएगा कि मदद करना बहुत ज़रूरी है। आप जब घर से या विद्यालय से भूकंप के समय भाग के कहीं जाएंगे खुले मैदान में, तो ध्यान रखिएगा कोई दीवार ना हो, कोई बिल्डिंग ना हो, कोई बड़ा पेड़ ना हो और कोई बिजली का पोल या तार वहाँ नहीं हो, वहीं पे आप रुकें, है ना। तो आप सुरक्षित रहेंगे। आप जो है रास्ते में खड़े नहीं रहिए, आने जाने वाले को मौका दीजिए। आप अगर कहीं रास्ता पार कर रहे हैं तो याद रखिएगा रास्ते में पुल आता है ना, तो पुल पर बिल्कुल भूकंप के समय नहीं खड़े रहना चाहिए, क्योंकि वो गिर सकता है। सड़क पे खड़े रहिएगा, वो ज़्यादा सेफ है ना। तो भूकंप के बाद जो है हम लोग अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें, ये बात आप लोग जान गए हैं। और प्राथमिक उपचार किट रखना बहुत ज़रूरी है, ये भी जान गए हैं। तो हर घर में कम से कम एक डब्बा आप लोग खुद बनाइए और एक बार हमको बना के दिखाइएगा प्राथमिक उपचार किट। और उसमें घर में मान लो पट्टी नहीं है तो क्या करना, एक कपड़े को, सूती कपड़े को गर्म पानी में उबाल देना, गर्म पानी, और उसमें कपड़े को डाल देना और उसके बाद साफ पानी से उसको धो के डिटॉल डाल के और फिर उसको मोड़ के रख लेना। वो भी पट्टी का ही काम करेगा। अब वो पट्टी जैसा प्योर हो गया है। तो आप घर में भी पट्टी इस तरह से बना सकते हैं और रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ख़रीदना ही पड़े, हाँ, लेकिन डिटॉल, महलम ये तो ख़रीदना पड़ेगा और घर में रखिए। ये आप ही की सुरक्षा के लिए है और बहुत ज़रूरी है ना। तो आप लोग प्राथमिक उपचार किट बनाएंगे सभी? जी। चलिए, धन्यवाद।